66 साल पहले एक सैटेलाइट ने धरती के 1400 चक्कर लगाए और जिसने अमेरिका की नींद भी उड़ा दी थी। 4 अक्टूबर 1957 अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया। नाम था स्पुतनिक 1। इसे भेजा था सोवियत संघ ने। स्पेस सिस्टम में यह तारीख बेहद अहम है। अमेरिका समेत दुनिया के अनेक देशों में खलबली मच गई क्योंकि उपग्रह स्पुतनिक 1 ने कमाल ही कर दिया था। प्रक्षेपण के साथ ही इसने अपना कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया। स्पुतनिक 1 का वजन सिर्फ 83.5 किलोग्राम था। इसने 92 डेज में पृथ्वी के 1400 चक्कर लगाए। 26 अक्टूबर 1957 को इसकी बैटरी की क्षमता शून्य हो गई और फिर इसने सिग्नल भेजना बंद कर दिया। पूरी दुनिया ने इस घटना को स्पेस में बड़ी छलांग के रूप में देखा। इसके बाद जो स्पेस दौड़ शुरू हुई आज तक कायम है। अनेक देशों के लगभग 4000 उपग्रह इन दिनों पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। सोवियत संघ की यह शुरुआत और आज तक दुनिया के अनेक देशों के उपग्रह के सफर को शानदार ही कहा जाएगा, क्योंकि इनके सहारे बहुत कुछ ऐसा हो पा रहा है जिसकी कल्पना 66 साल पहले हासिल हुई। इस उपलब्धि के पहले बहुत कम लोगों ने की थी। स्पुतनिक 1 के जाने के साथ ही रेडियो की दुनिया में भी कमाल हो गया। यह उपग्रह 20.005 और 40.002 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल दे रहा था, जिसे पूरी दुनिया के रेडियो ऑपरेटर्स ने रिसीव किया। इस तरह रेडियो संचार के माध्यम से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। उपग्रह धातु की गेंद जैसा दिखता था। इसमें 4 एंटीना लगे थे। वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी कि यह सिग्नल भेज पाएगा। लॉन्च के समय मन में कई तरह की आशंका थी कि यह वायुमंडल से बाहर निकलते ही धातु का कवर गल जाएगा। इसकी वजह से रेडियो सिग्नल यह नहीं भेज पाएगा, पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब धातु का कवर तो गल गया, लेकिन रेडियो सिग्नल्स भी सफलतापूर्वक आए। सोवियत संघ के वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। पूरी दुनिया ने इससे सीखा और उपग्रह भेजकर सिग्नल पा रहे हैं। स्पुतनिक 1 ने वायुमंडल का घनत्व बताया। उसकी ओर से भेजे गए रेडियो सिग्नल्स ने आयन मंडल से जुड़ा डेटा भी शेयर किया। यह 96.2 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में सक्षम था। इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। इसे आज के कजाकिस्तान के बेकानूर से लॉन्च किया गया था। इसने 70 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की। 4 जनवरी 1958 को पृथ्वी की कक्षा से वायुमंडल में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया। सोवियत रूस का यह मिशन पूरी तरह अपने उद्देश्यों में सफल रहा था। सोवियत संघ की इस पहल ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया। उसे लगा कि वह स्पेस में आगे निकल गया और फिर दोनों के बीच जो स्पेस शीत युद्ध शुरू हुआ वह किसी न किसी रूप में आज तक चल ही रहा है। बस फर्क यह पड़ा है कि सोवियत संघ अब टूटकर कई देशों के रूप में बिखर गया, लेकिन रूस उस झंडे को लेकर आज भी आगे बढ़ रहा है। इसका प्राथमिक खाका सोवियत संघ के स्पेस साइंटिस्ट सर्गेई कोरोलेव ने खींचा और 17 दिसंबर 1954 को उसे रक्षा उद्योग मंत्री के सामने रखा। तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए इस प्रोजेक्ट के डिजाइन पर जुलाई 1956 में काम शुरू हो सका। इस बीच 26 जुलाई 1955 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के मौके पर अपना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दी। अमेरिका की घोषणा के ठीक 4 दिन बाद सोवियत संघ के वैज्ञानिक लियोनिद सेदोव ने घोषणा कर दी कि वह भी कर्तरी उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। अमेरिकी घोषणा के बाद सोवियत संघ ने अपने प्रोजेक्ट को रफ्तार दे दी और अमेरिका से पहले अपना उपग्रह लॉन्च करने में कामयाबी हासिल की। अमेरिका का पहला उपग्रह 31 जनवरी 1958 को रात 10:45 पर लॉन्च किया गया था। इस तरह अमेरिका पीछे रह गया। दोनों देशों के बीच उस समय युद्ध शुरू हुआ और यह शीत युद्ध आज भी जारी है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के स्पुतनिक 1 के 15 साल बाद अप्रैल 1971 में लॉन्च हुआ था। दुनिया भर के लगभग 4000 सैटेलाइट आज अंतरिक्ष में हैं और जिंदगी को आसान बना रहे हैं। हमारे हाथों में उपलब्ध मोबाइल हो या घरों में लगे टेलीविजन सेट, इन्हीं के माध्यम से चल रहे हैं। हवाई जहाज, समुद्री जहाज, आपदा प्रबंधन, सैन्य सुरक्षा, मौसम आदि में उपग्रहों की भूमिका को जुटलाया नहीं जा सकता। T-5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower
Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. Is now in a heads down position on track for its flight to the International Space Station.